बच्चा जब पैदा हुआ तो वो अपने बच्चे को 6 महीने तक देखने नहीं आए। डिवोर्स केस उन्होंने पिछले साल 1.5 साल पहले डिवोर्स केस फाइल किया था, जो हमें अब जाकर पता चला है। और मैं 2 महीने से अकेली रह रही हूँ अपने बच्चे के साथ, इसी इंतजार में कि मेरे पति वापस आ जाएंगे, लेकिन वो नहीं आ रहे हैं। बच्चे के भविष्य को लेकर मैं उनके साथ ही रहना चाहती हूँ अभी भी। पेश है इज़ूसा डायमंड ज्वेलरी उस नारी के लिए जिसकी सुंदरता है उसकी शक्ति में, जिसकी अच्छाई से रोशन होती है ये दुनिया, जिसके दिल से बहता प्यार का दरिया। इज़ूसा डिस्ट्रीब्यूटर के लिए संपर्क कीजिए। कॉल नाउ 1800-532-8444। घुमक्कड़। कहते हैं कि पढ़ेंगी बेटियां तभी बढ़ेंगी बेटियां, और बेटियों को पढ़ाने के लिए, बेटियों को बचाने के लिए सरकार ने बहुत सारी योजनाएं चलाई ताकि उनका भी अच्छे से विकास हो सके, वो भी पढ़ लिख करके मुख्य धारा में शामिल हो जाएं। ये मैं बातें इसलिए कह रहा हूं क्योंकि हमारे देश में आज से नहीं, बहुत पहले से बहुत सारी सरकारों ने तरह तरह के नारे दे करके बहुत सारे अभियान चलाए, जागरूकता के अभियान चलाए। ऐसे ऐसे नारे, लोक लुभावन नारे दिए जिस पे विश्वास अगर करें तो लगेगा कि सारा हिंदुस्तान खुशहाल है, कहीं कोई क्राइम नहीं है, कहीं कोई अपराध नहीं है, हर कोई मस्त है। लेकिन हकीकत इससे बिल्कुल उलट है। अगर कोई बेटी पढ़ लिख करके डेंटिस्ट भी बन जाए, आगे बढ़ जाए जिंदगी में, तब भी उसको ये समाज के लोभी भेड़िए जो दहेज के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं, वो कुछ भी कर गुजरते हैं। उनको इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि सामने वाला किस तरह से मेहनत करके पढ़ाई किया है, लिखाई किया है, उसके परिवार के लोगों ने किस तरह से उसकी शादी वगैरह करके उसको विदा किया है। और जब वो ससुराल जाती है तो उसको तमाम तरह की परेशानियां झेलनी पड़ती है। लोग इस तरह से रिएक्ट करते हैं जैसे वो अपने बच्चों को ससुराल वालों के लिए पढ़ाते हैं। दहेज के लिए घरेलू हिंसा तक पे उतारू हो जाते हैं। आप देख रहे हैं मेरी बाईं तरफ एक महिला खड़ी है जिनका मायका लखनऊ में है और इनकी ससुराल गाजीपुर में है। इनके पति हैं, इनका आरोप है कि उनके पति दहेज के लिए उनको मारते पीटते हैं और उनकी कुछ प्रॉपर्टीज वगैरह हैं जो इनके नाम पे हैं, उसके लिए भी उनको प्रताड़ित करते हैं कि उसको मेरे नाम पे कर दो। और बहुत सारी चीजें इनके साथ होती हैं, घरेलू हिंसा भी होती हैं। इनके हाथ में एक फोटो भी पड़ा हुआ है जो घरेलू हिंसा की मैं बात कर रहा था। इस फोटो में साफ तौर पे आप देख सकते हैं। अब आप सोचिए कि एक डॉक्टर के साथ अगर इतना अमानवीय व्यवहार, एक डेंटिस्ट हैं ये पेशे से, लेकिन अवसाद ग्रस्त हो गई हैं, डिप्रेशन में चली गई हैं, ये कुछ भी नहीं कर पा रही हैं। इनका एक 4 साल का बेटा है अयांश, जिसका अयांश नाम है। उसे भी कुछ नहीं समझ में आ रहा है कि उसके पापा उसके मम्मी को क्यों मारते पीटते हैं। इस तरह के जो आरोप लगे हैं एक व्यक्ति पे जो खुद डॉक्टर हैं और आजमगढ़ के कोरा गहनी के क्षेत्र में किसी डिपार्टमेंट में वो पोस्टेड हैं। तो हम लोग बातचीत करेंगे और जानेंगे इस महिला से कि इनकी क्या परेशानी है। मैंने इनको एसपी ऑफिस के पास में देखा, ज्ञापन लेकर के एसपी महोदय को सौंपने जा रही थी। दुर्भाग्यवश वो वहाँ पे उनसे उनकी मुलाकात नहीं हो पाई, तो हमने सोचा क्यों नहीं इनको हम लोग इनसे बातचीत करें और जानने की कोशिश करें कि आखिर क्या मामला है। सबसे पहले तो अपना नाम बताएं। जी, मेरा नाम डॉक्टर शशि प्रभा है और मैं मूल रूप से लखनऊ की निवासी हूँ। मेरी शादी गाजीपुर में डॉक्टर सुरेंद्र जी के साथ हुई थी, जो यहाँ पे मार्टिनगंज ब्लॉक में आजमगढ़ में मार्केटिंग इंस्पेक्टर के पद पर कार्यरत हैं वर्तमान में। जी। कब हुई थी आपकी शादी? जी, मेरी शादी 11 जून 2015 में हुई थी। और मैं, समस्या हो रही है? जी, समस्या तो बहुत ज़्यादा विकट हो गई है अब। मेरे पति आए दिन मुझे दहेज की मांग को लेकर मारते पीटते रहते हैं और वो बहुत ज़्यादा शराब पीते हैं और शराब के नशे में धुत होकर उनको समझ ही में नहीं आता कि उनका दिमाग कंट्रोल में है कि नहीं है। वो सब कुछ भूल जाते हैं, गंदी गंदी गालियाँ देते हैं, बहुत अभद्र व्यवहार करते हैं, जिससे मेरा बच्चे को भी कई बार चोट आ गई है और बच्चा भी बहुत सहम सा गया है। वो तेज आवाज़ सुनकर ही डर जाता है और हम लोग के जीवन यापन हेतु कोई भी खर्च नहीं दे रहे हैं। वो अपनी जिम्मेदारियां निभाना ही नहीं चाहते हैं। और पहले तो ये होता था कि मारपीट होती थी, वो 1 हफ्ते तक घर से गायब हो जाते थे और फिर आ जाते। शादी के बाद से कब, कितने दिनों के बाद से मारपीट शुरू हो गई? कब पता चला कि आपका पति शराबी है? जी, शादी के 2-4 महीने बाद ही मुझे पता चला कि इस तरह की उनकी हरकतें हैं। और शादी के 1 महीने बाद मैं प्रेग्नेंट हुई और उसके बाद प्रेगनेंसी में भी उन्होंने कोई सपोर्ट नहीं किया। प्रेगनेंसी में भी मारपीट करते रहे वो। और मेरी अपने घर वालों को बताएं कि जी, मैंने समय समय पर मम्मी पापा को
ये खबरें दी, लेकिन उन्होंने कहा बेटा सब्र करो, सब सही हो जाएगा, सही हो जाएगा, थोड़ा सब्र करो। लेकिन मेरा बच्चा जब पैदा हुआ तो वो अपने बच्चे को 6 महीने तक देखने नहीं आए। मैं मायके में थी। और आपके पति मार्केटिंग इंस्पेक्टर हैं और आप भी एक डॉक्टर हैं, तो पैसे का तो कोई मामला था नहीं, आखिर किस बात के लिए लड़ाई झगड़ा हो रहा है? पैसे की वजह से या प्रॉपर्टी की वजह से, क्या आखिर कारण क्या था? जी पैसे, पहले वो थोड़ी गरीब फैमिली से बिलोंग करते थे, लेकिन अच्छी नौकरी होने की वजह से मेरी उनसे शादी हो गई थी और उनके पास मतलब इतनी कुछ प्रॉपर्टी नहीं थी, तो वो शुरू में तो मुझे बहुत ज़्यादा परेशान करते थे और बाद में धीरे धीरे ये समस्या विकराल रूप धारण करती चली गई। और मेरी कुछ प्रॉपर्टी थी जो मेरे पापा ने मेरे नाम की थी, जिसको वो कहते थे कि मेरे नाम कर दो। तो आपने बताया ना कि पति के नाम पे हो, पत्नी के नाम पे हो, हमारा संसार है, हमारे ही पास रहेगा ना, दूसरे का थोड़ा ही। मैं उनको ये सब समझाती थी और मैं उनको बहुत सपोर्ट करती थी, लेकिन वो कहते थे नहीं तुम मेरे नाम कर दो तो ज़्यादा अच्छा होगा, नहीं तो फिर अच्छा नहीं होगा, तुम्हारे साथ फिर मारना पीटना शुरू हो जाता था। और शराब के नशे में उनका दिमाग ही अनकंट्रोल हो जाता था, तो उनको ही नहीं समझ में आता था कि मैं क्या कर रहा हूँ क्या नहीं कर रहा हूँ। तो अभी आप बता रहे थे कुछ देर पहले कि कुछ इस तरह का केस वगैरह उन्होंने डिवोर्स के लिए भी फाइल किया। डिवोर्स केस उन्होंने पिछले साल 1.5 साल पहले डिवोर्स केस फाइल किया था, जो हमें अब जाकर पता चला है। मैं उनके साथ रह भी रही हूँ, अभी 2 ही महीने से वो नहीं आ रहे हैं घर, लेकिन मैं बहुत अकेले परेशान हूँ। और जो केस चल रहा था 2 महीने से कहाँ रह रहे हैं? 2 महीने से मुझे नहीं पता कहाँ रह रहे हैं, 2 महीने से वो आ ही नहीं रहे हैं घर पे। आपके उनके बीच कोई केस भी चल रहा है? हमारे उनके बीच कोई केस नहीं चल रहा, उन्होंने ही डिवोर्स के लिए केस फाइल किया है। तो फिर आपको पता चला तो उस वक्त आप कहाँ थे? जी उस वक्त तो मैं यहीं पे थी, आजमगढ़ में ही थी। मैंने कुछ वकीलों से राय ली तो उन्होंने कहा कि हम पता करते हैं, तो पता किया गया, तो उससे मुझे पता चला कि वो केस चला रहे हैं और साथ में रखे भी हुए हैं हमें। केस भी चला रहे हैं और साथ में आपको रखे भी हुए हैं। वो एक्स पार्टी डिवोर्स करना चाहते थे कि हमें पता भी ना चले और डिवोर्स भी हो जाए। अच्छा, आपको पता ना चले डिवोर्स हो जाए। जी। अच्छा, कुछ एक आरोप लगे हैं जैसे कि घर का ताला तोड़ करके आप रह रही हैं, ऐसा कुछ कहा गया है? जी ऐसा हुआ था, सितंबर में हमारे बीच कुछ वाद विवाद हो गया था, तो फिर उसके बाद सुलझ भी गया मामला। मेरे पापा आए थे, समझाए, सब लोग ने समझाया उनको, तो नॉर्मल हो गया, नॉर्मलाइज हो गया सब कुछ। उसके बाद उन्होंने कहा कि तुम चली जाओ 15 दिन के लिए अपने मायके, और तुम्हारा भी मूड सही हो जाएगा, मेरा भी मूड सही हो जाएगा। तो मैं उनकी बात पर विश्वास करके मैं चली गई, और उसके बाद उन्होंने मेरा फ़ोन ब्लॉक कर दिया। वहाँ पे लखनऊ जाने के बाद फ़ोन ब्लॉक कर दिया, ना ही लेने आए। फिर रूम की चाबी मेरे पास थी, तो मैंने सोचा कि इंतज़ार करते हैं, शायद आ ही जाएं। तो मैं यहाँ पे आई आजमगढ़, और मेरे पास चाबी थी जिसके थ्रू मैंने ताला खोला, और मैं 2 महीने से अकेली रह रही हूँ अपने बच्चे के साथ, इसी इंतज़ार में कि मेरे पति वापस आ जाएंगे, लेकिन वो नहीं आ रहे हैं। बच्चे के भविष्य को लेकर मैं उनके साथ ही रहना चाहती हूँ अभी भी, पर मुझे समझ में नहीं आ रहा है अब मैं क्या करूँ। मैं बहुत डिप्रेशन में होती चली जा रही हूँ, बिल्कुल मेरे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या कदम उठाऊं, मुझे कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है। तो अभी आप एसपी साहब के यहाँ आई थी ज्ञापन देने के लिए, तो आगे क्या सोचा है आपने? आप भी कोई केस वगैरह फाइल कराने के लिए यहाँ पे आई थी, या क्या मामला था, क्यों आई थी यहाँ पे? जी फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं कहना चाहूँगी कि अगर सही हो जाता है सब कुछ तो ये सब करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आगे नहीं सही होता है तो फिर जाहिर सी बात है करना ही पड़ेगा। जाहिर सी बात है करना पड़ेगा। जी। आप भी केस करेंगे उनके ऊपर? अगर नहीं सही होता है तब सही होता है तो आप केस फाइल कराएंगे कि आपके साथ घरेलू हिंसा की जाती है, मारपीट, दहेज के लिए? जी जी। अच्छा, आप एक पढ़ी लिखी महिला हैं, डॉक्टर हैं, डेंटिस्ट हैं, डॉक्टर हैं, डॉक्टर शशि प्रभा आपका नाम है। अक्सर ये कहा जाता है, एक बहुत ज़रूरी सवाल, अक्सर कहा जाता है कि जो पढ़ी लिखी लड़कियां नहीं रहती, महिलाएं नहीं रहती, उनका शोषण होता है, उत्पीड़न होता है, तमाम तरह की मानसिक परेशानियों से उनको जूझना पड़ता है। अब आप समाज को क्या कहेंगी, आखिर कितना एक बेटी पढ़ेगी ताकि इन समाज के लोभी भेड़ियों को कैसे आखिर इनको संभाला जाए, कौन सा ऐसा तरीका है? अब आप कितना पढ़ेंगी? आप तो एक डॉक्टर हैं, उन लोगों का क्या हालत होता होगा जब आपके साथ ऐसा हो रहा है? उन लोगों के साथ क्या होता होगा जो कम पढ़े लिखे लोग हैं, अपने ससुराल में दहेज प्रताड़ना के शिकार होते हैं? जी हमें लगता है कि यही गलती हुई हमारे परिवार से और हमसे कि हमने शुरू में कोई एक्शन नहीं लिया। हम इसी इंतज़ार में थे कि कभी ना कभी तो इंसान की इंसानियत जागेगी और वो समझेगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। तो मैं देश की महिलाओं को यही देना चाहती हूँ संदेश कि वो पहले तो अपने पैरों पर खड़ी हो, छोटा मोटा जो भी रोज़गार, अगर कम पढ़ी लिखी हैं तो छोटा मोटा रोज़गार कर सकती हैं, ज़्यादा पढ़ी लिखी हैं तो उनको सहन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं यही चाहती हूँ कि अपने पैरों पर खड़ी होकर अपना कुछ करें देश की महिलाएं,
और आगे बढ़ें। और इसीलिए आपने सहन किया, पहले सोचा कि आपने किसी तरह से मामला सही हो जाए, रास्ते पे आ जाए वो, और नहीं आए तो फिर आपने, क्योंकि सोशल प्रेशर भी एक बहुत अहम भूमिका निभाता है हमारे समाज में। सामाजिक दायित्व कुछ होते हैं, बच्चा है उसको भी मदर फादर दोनों की ज़रूरत होती है। यही सोचकर मैं सहती चली गई, पर उनको ना तो अपने बच्चे से मोह है ना मुझे, तो छोड़ ही दीजिए। क्या लगता है आपको कि आपने जो कदम उठाया, ज्ञापन सौंपा है, आज न्याय मिल पाएगा आपको? न्याय तो मिलना ही चाहिए, इतनी विकट समस्या है तो अधिकारियों को तो चाहिए कि वो न्याय करें। इसी आशा में तो मैं आई हूँ यहाँ पर। इसी आशा में यहाँ पे आई हैं डॉक्टर शशि प्रभा, हमने उनसे बातचीत किया और आपने देखा कि किस तरह से एक पढ़ी लिखी महिला को, ये अयांश है, 4 साल का बच्चा है, इस ज्ञापन में ये भी बताया गया है कि इसके साथ भी मारपीट की गई। इसे पता नहीं है कि क्यों ऐसा इसके साथ हो रहा है, इसके मम्मी पापा क्यों लड़ते हैं, क्यों मारपीट होती है। तो ये अयांश है, इसका भी भविष्य अंधकार में है। तो ये दशा है हमारे समाज में उन लोभी भेड़ियों की, और तमाम तरह के सरकार कॉन्सेप्ट चलाती है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, दहेज पाप है, दहेज के खिलाफ अगर किसी ने वो किया तो उसके खिलाफ केस दर्ज हो जाएगा। लेकिन साहब कहीं कुछ नहीं होता। तस्वीरें ऐसी हैं कि जहां समाज में ऐसे पढ़े लिखे तबके के लोगों को भी प्रताड़ना का शिकार होना पड़ता है, वहां आम लोगों की क्या दशा होगी, ये सोचने का विषय है। बहरहाल हम यही कोशिश करेंगे कि आजमगढ़ का जिला प्रशासन डॉक्टर शशि प्रभा के साथ न्याय करे, इनको इंसाफ दिलाए। और अगर सबसे अच्छी बात होगी कि अगर दोनों डॉक्टर पति पत्नी अगर आपस में बैठ करके इन सारे मुद्दों पे बढ़िया से बात करके अपने सारी चीज़ों को सुलझा लेते हैं तो इससे बढ़िया विकल्प कोई नहीं होगा। हम समय समय पर ऐसे तमाम लोगों की खबरें आपको दिखाते रहेंगे। समाज को जागरूक करने का जो हमारा प्रयास है वो निरंतर चलता रहेगा। नमस्कार। CIB इंडिया न्यूज की सभी खबरों को देखने के लिए लाल रंग की बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, घंटी जरूर दबाएं ताकि हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहें।